क्यों? फाइनली जो है इंटरवेंशन के बाद जो है मटन स्टॉक को भी एक रिलीफ मिल गया। उनके साथ एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक नाइंसाफ़ी थी। माल हमारा ना पंजाब से आ रहा था ना पंजाब में बिक रहा था, राजस्थान से माल आ रहा था और हाईवे से यहाँ लाया जा रहा था। उसके बाद भी इस पे मंडी टैक्स लगाना वो हमारे लोगों के साथ एक ज़्यादती थी। चलिए, अगर मसला हल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। हम लगातार इसी सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट के साथ लगे हुए थे। उमर साहब, जिस तरीके से फारूक साहब भी 117 सिग्नेचर्स में थे, आपने भी कहा कि जो डायलॉग है देखना, जब फारूक साहब के सिग्नेचर और मेरा ये कहने का इतना न्यूज़ क्यों बनाते हो आप लोग? जब आरएसएस के लीडर ये कहते हैं तो तब ना एजेंसी, ना चैनल, ना कोई इसको जो है हाईलाइट करता है। फारूक साहब चिट्ठी पे दस्तखत करते हैं या मैं बात करता हूँ तो अचानक आप में से एक, जिसका यहाँ माइक लगा हुआ है, हर बीजेपी वाले के पास, उमर साहब ने कहा पाकिस्तान से बात करो, आपका क्या कहना है इसमें? खामखा कंट्रोवर्सी। जाओ ना, पहले लोगों से पूछो कि आरएसएस के लीडर ने ये कहा, आपका क्या मानना? वो तो करेंगे नहीं। अब मैं फिर इस बात पे आता हूँ, ये वाजपेयी साहब का दिया हुआ रास्ता है कि हमसाए जो हैं वो बदले नहीं जा सकते, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, और इसलिए हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए जाने चाहिए, आज नहीं तो कल। उमर साहब, एक बुक आई है, कोई बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें जो गिलानी है मसरत आला में, उनको हीरो बनाया गया है सब। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता हूँ। और कुछ सर, अमरनाथ की यात्रा क्योंकि कल से स्टार्ट हो गई, सारी अरेंजमेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि यात्री भारी तादाद में आएँ, दर्शन ठीक तरह से करें और सही सलामत यहाँ से वापस लौटें। उनके लिए जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे हमने किए। बाकी जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के और जो श्राइन बोर्ड ने करने हैं वो लोक भवन के ज़रिए देखे जा रहे हैं। हम तो उनसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि जब वो आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर यहाँ के भाईचारे और अमन के लिए भी वो प्रार्थना करें। पीएम ने भी बोला 10% बजट यहाँ पे खर्च करो, यात्रियों को मैसेज अपील की कि 10% बजट आप कश्मीर में ही खर्च करो। यात्री बड़ी अच्छी बात है, अगर करते हैं तो हमें फ़ायदा है, लेकिन उनको ना गाड़ियों से बाहर निकल के कहीं घूमने की तो इजाज़त मिलनी चाहिए, नहीं तो क्या खर्च करेंगे? उनको तो कैदियों की तरह गाड़ियों में बांधा रखा है, दाएँ बाएँ जाने की इजाज़त नहीं। थोड़ा सा तो उनको घूमने दीजिए, ताकि वो भी 10% अपना बजट यहाँ खर्च करेंगे तो हमारे लोगों को थोड़ा फ़ायदा होगा उसका। उमर साहब, अब जो है फाइनली एयरपोर्ट जो है क्लोजर नहीं होगा। एयरपोर्ट ने आज कहा है कि जो 2 दिन वो बंद रखने वाले थे मंडे ट्यूसडे, उसको फिलहाल विड्रॉ किया गया है। और अब हमें ये मंडे ट्यूसडे वाला बहुत भारी पड़ रहा था। मैं कल ही कुछ टूरिज़म के लोगों से मैंने बात की थी और उनके कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो कैंसिल होना शुरू हो गए थे। जब से ये खबर आई है तब से लगातार मैं इस कोशिश में लगा रहा हूँ। मरकज़ी हुकूमत के साथ मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब से बात की, मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब से बात की, यहाँ तक कि जब मैं वज़ीर आज़म साहब से मिला मैंने इसके बारे में भी उनसे ज़िक्र किया था। अगर अब इसका नतीजा ये निकला कि कम से कम मंडे ट्यूसडे वाला सिलसिला जो है फ़िलहाल ठीक रहेगा, एक तो ये हमें एक राहत मिली है, लेकिन उसके साथ साथ अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि जब अक्टूबर में एयरपोर्ट बंद होगा तो कम से कम कुछ अल्टरनेट फ़्लाइट्स हमें अवंतीपुर में मिलने चाहिए।